राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड में बारिश के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात हैं। बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से ज्योतिमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में 3 लोगों की मौत और राजधानी राजधानी बनवासा और टनकपुर, सीतागंज और खटीमा में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबों से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज़्यादा ग्रामीण रास्ते अब भी बंद पड़े हैं। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर खतरे के स्तर से नीचे आ गया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है और 26 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 17.17 लाख हो गई है। हालांकि मंगलवार को 7 लोगों की मौत हुई। अब तक बारिश में 92 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में सीएम नीतीश कुमार 10 जुलाई को जेपी गंगापथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान 6 लेन के प्रोजेक्ट में लेट लतीफ को लेकर वे मैनेजर श्रीनाथ को फटकार लगाते लगाते उन्होंने कहा कि आप कहिए तो मैं आपके पैर छू लेता हूं, लेकिन ये काम जल्दी करवा दीजिए। सीएम जैसे ही पैर छूने के लिए आगे बढ़े, पथ निर्माण विभाग के एसीएस प्रत्यक्ष अमृत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप ऐसा मत कीजिए, हम काम तेजी से करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पूरे विश्व में इतना असहाय, बेबस और लाचार सीएम नहीं होगा। बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर अधिकारी और यहाँ तक कि ठेकेदार के निजी कर्मचारियों के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता है। तो दोस्तों, ये था बिहार का मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया कि कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। न्यायमूर्ति नारंग ने कहा, हम इस पक्ष के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। बेंच ने पूछा कि क्या याचिका ने इद्दत अवधि के दौरान पति को कुछ भुगतान किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा 15,000 रुपये का ड्राफ्ट ऑफर किया था, लेकिन पत्नी ने नहीं लिया। तलाक के बाद इद्दत वह अवधि होती है जब पत्नी को किसी से शादी करने या किसी के साथ रिश्ते बनाने की इजाज़त नहीं होती। बता दे 1 जुलाई से सीआरपीसी की धारा। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। या आज यानी 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा, बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया, तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है।
बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है, जिसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो दोस्तों ये था पश्चिम बंगाल का मामला। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ममता बनर्जी सरकार ने। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के प्रधानमंत्री सिद्धार्थ मैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धार्थ मैया और उसकी पत्नी पार्वती साले, मल्लिकार्जुन स्वामी और जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में हिसार के हांसी में बदमाशों ने सैनी हीरो होंडा एजेंसी के मालिक JJP नेता की गोलियां मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने एजेंसी पर आकर मालिक रविंद्र सैनी को 3 गोलियां मारी। उन्हें आनन फानन में हांसी अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर में नाकेबंदी की गई। इस बीच बदमाशों को भागते हुए की CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें 4 बदमाश बाइक पर भागते दिख रहे हैं। हिसार के 15 दिन में वाहन एजेंसी पर गोलीबारी की ये से दूसरी वारदात है। इससे पहले इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में भी फायरिंग हुई थी। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर ये एक और घटना घटी है। JJP नेता के हीरो होंडा एजेंसी के मालिक पर 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। और जो हत्यारे थे वो आनन फानन में वो भागते हुए नजर आए CCTV कैमरों के अंदर। जो 4 लोग थे एक ही बाइक पर भागते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों रोहतक के दिल्ली बाईपास स्थित सर्किट हाउस में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर गिल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला प्रधान व ब्लॉक प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लेकर 22 जुलाई तक सभी सरपंचों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर 22 जुलाई तक संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाती है तो 25 जुलाई को बैठक करके बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार अब सरपंचों की घोषणाएं करके बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन सरपंच उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बैठक में विचार विमर्श करके प्रस्ताव पास किया गया कि जब तक सरकार पंचायतों के अधिकार नहीं देती तब तक सभी सरकारी कार्यक्रमों का बाइकआउट किया जाएगा। इस दौरान कहा गया कि पूरे प्रदेश की पंचायतों के लोग 17 महीनों से गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं और पंचायतों की एकता और ताकत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी का ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में हार का सामना करना पड़ा। सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में पंचायतों से डर चुकी है। इसको देखते हुए सरकार अपनी तुच्छ मानसिकता से समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। ये सब बात देखी सरपंच एसोसिएशन ने और दोस्तों उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों का बाइकआउट करने का भी फैसला लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।